कराची में एक और बड़ी आग ने गुल प्लाजा को भी जलाकर राख का ढेर बना दिया। 23 घंटे बाद भी भड़कते शोलों पर काबू पाने की कोशिशें ताहाल जारी हैं। इमारत के कई हिस्से गिर चुके हैं। 20 से ज्यादा गाड़ियां और 4 स्नाकल आग बुझाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, सिंध रेंजर्स, पाक बहरिया भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक है। आग से फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी हुए। 58 अफराद ताहाल लापता हैं। तमाम अफराद की फैमिलीज ने अपने प्यारों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी है। जी हाँ, 23 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी भड़कते हुए शोलों पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इमारत के कई हिस्से गिर चुके हैं। 20 से ज्यादा गाड़ियां और 4 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, सिंध रेंजर्स, पाक बहरिया भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। आग से फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक और 22 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 58 अफराद ताहाल लापता हैं। तमाम अफराद की फैमिलीज ने अपने प्यारों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी है और हुक्काम का दावा है कि 80% आग पर काबू पा लिया गया है। गुल प्लाजा में आग से 1200 से ज्यादा दुकानें जल गई हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में वजीर आला सिंध को पेश की गई है और फायर ब्रिगेड का अमला इत्तला मिलते ही चंद ही मिनटों में जा पहुंचा। आग की शिद्दत में इजाफे पर मजीद गाड़ियां तलब की गईं। मुराद अली शाह ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। कराची के मसरूफ तरीन इलाके में जिना रोड पर कायम गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग ने सिर्फ एक इमारत को ही नहीं जलाया बल्कि दर्जनों खानदानों के ख्वाब भी राख कर दिए। गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी आग ने कई जिंदगियों के साथ दुकानदारों के मुस्तकबिल को भी निगल लिया। कोई हाथों में जलने वाली रसीदें थामे खड़ा था तो कोई अपनी खाली आंखों से प्लाजा को देख रहा था। किसी की जिंदगी भर की कमाई दफन हो चुकी थी। रोते बिलखते दुकानदारों की एक ही सदा थी, हमारा कारोबार तबाह हो गया, हमारा नुकसान कौन भरेगा? हमारा नुकसान कौन भरेगा? बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे, आगे हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गए। अफसोसनाक मनाजिर इस वक्त मजीद दिल दहलाने वाले हो गए जब कुछ अपराध अपने प्यारों की तलाश में बेकरार दिखाई दिए। कोई बेटे तो कोई भाई की खैरियत जानने गुल प्लाजा के बाहर मुंतजिर रहा। लोगों का राब्ता हो रहा था और राब्ता होते होते ना एकदम मोबाइल बंद हो गया, ऑफ हो गया। उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है। राब्ता तो 1 बजे के बाद राब्ता नहीं हुआ। बोलते अंदर है बच्चे, अंदर भी थी। हादसे में एक ही खानदान की 4 खवातीन का भी सुराग न मिल सका जो शादी की शॉपिंग के लिए गुल प्लाजा पहुंची थी। 4 औरतें थी, 2 बच्चे थे उनके। अब हम उनको ढूंढ रहे, कहाँ है क्या है, ना फोन लग रहा है ना मोबाइल में बात हो रही है। सारे अस्पतालों में देख लिया, नहीं मिल रहा है, वो तो याद सब गए। हुआ ये था कि 9:45 बजे के आसपास कुछ अनाउंसमेंट हुई कि मार्केट फौरन खाली कर दी जाए, बेसमेंट फौरन खाली करे, आग लग गई है। तो उस वक्त कस्टमर डील कर रहे थे, कर्टन्स हमारे लगे हुए थे, जैसे कर्टन खोले तो धुएं दिख रहे थे। मैं सबको बाहर जल्दी जल्दी निकाला, हम लोग सब बाहर निकले तो सारी आग लगी हुई थी, सारा ऊपर, और ना कोई आया ना कोई मदद करने आया, कोई नहीं, सारा इनकी वजह से सारा बर्बाद और तबाह हो गया। गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग ने सिर्फ एक इमारत को ही नहीं जलाया बल्कि दर्जनों खानदानों के ख्वाब को भी राख कर दिया। गुल प्लाजा का सानिया कई दास्तानें छोड़ गया। गुल प्लाजा के मुतासरीन का कहना है हमारा सब कुछ तबाह हो गया। खवातीन का कहना है कि हमारी दुकानें जलकर खाकिस्तान हो गई। मेरे बच्चे जो है ना कल रात 8 बजे यहाँ आए शॉपिंग के लिए और 10 बजे हमने उनको फोन किया तो उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। वही 8 बजे से ये लोग सीधा यहाँ आए हैं और 10 बजे या 9:30 बजे किस वक्त आग लगी है ये पता नहीं, लेकिन वो इसी में फंसे हुए। अब से 8 बजे से लेकर के अब तक वो लापता है। मेरी बेटी है, उसका एक बेटा है 10-12 साल का, और रात को तकरीबन 10 बजे तक लास्ट बात है कि बचा लो। मैं मुख्तसर ये बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे मेयर कराची जो रिस्पॉन्सिबल पूरी कराची की जिम्मेदारी है, उनका काम था अपनी टीम को लेके पहुँचते और इन वक्त की निगरानी करते। लेकिन मसला ये है कि रेस्क्यू के पास वो टीम तो मौजूद है, इनका एक अहलकार भी शहीद हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है। अंदर जाने का कोई रास्ता कोई नहीं खोला, ना कोई बंदा अंदर जा रहा है। 8 बजे निकले, 11 बजे हमने फोन लगाया, बंद जा रहे सब। अगर कोई वाकया हुआ है तो ये तो एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। लोगों के सारे कारोबार खत्म हो गए, जानें ज़ाया हो गई, और ये कोई 5000 नहीं, मैं समझता हूँ कि लाख के करीब लोग होंगे जो इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना नुकसान जिनका हुआ होगा, इफेक्ट हुआ होगा। अब यहाँ का हम फ्रंट देखते तो उसके बाद तो हमारे को लगता है कि हमारा भी कुछ नहीं बचा, सब खासतर हो गया। इसी तरह हमारे मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर हमारे बहुत से दुकानदार जो थे, हमारे लड़के दोस्त,
जो इस हादसे में शहीद हो गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि 58 के करीब लोग लापता हैं। अल्लाह करे लापता लोग मिल जाएं। हुकूमत नुकसान का अजाला करेगी। वाक़े से मुतालिक जामे इंक्वायरी होगी। वजीर आजम ने अभी तक मुझसे राबिता नहीं किया। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। दो चीज़ें तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 के ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई हुकूमत हमेशा, और ये पहली बात नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बोल्टन मार्केट में जो सानिया हुआ था उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद वफाक से मदद दिलाई थी सूबाई हुकूमत को और उनको कम्पनसेट किया था। हमने कराची चेंबर के थ्रू कम्पनसेट किया था। उसके बाद टिम्बर मार्केट में आग लगी थी, उसमें भी लोगों को कम्पनसेट किया था। इधर भी जान की तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक मुझसे रब्ता नहीं किया, लेकिन मैंने मीडिया में देखा है कि उन्होंने ज़रूर मुझसे पर्सनली रब्ता नहीं किया, हुकूमत से शायद किया। सानिया गुल प्लाजा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हंगामी इजलास। कराची चैम्बर ने कमेटी कायम कर दी है। KCCI ने विफाक और सिंध हुकूमत से मुतासरा ताजरों के लिए खुसूसी पैकेज की अपील कर दी है। दीगर तफसीलात क्या है हमारे यासर सलीम साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। यासर, बताइएगा इजलास में क्या तय पाया है? जी बिल्कुल, कराची चैम्बर का जो है वो हंगामी इजलास आज जो है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंडस्ट्रीज के जो दफ्तर है उसमें हुआ था, जिसमें कराची के जितने छोटे और बड़े ताजिर थे उन्होंने जो है वो शिरकत की थी और एक कमेटी बनाई है जिसमें उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से कि ये जितने भी ताजिर हैं इनका जितना माली नुकसान हुआ है उसको फौरी तौर पर जो है वो उसका अदाला जो है वो किया जाए। हम आपको बताते चले कि आज हमने सारी दिन जो है ये जो गुल प्लाजा के मुतासरीन की इनकी जो है वो कवरेज की है, उसमें कराची चैम्बर के ताजिरान भी जो है वो मौजूद थे और ये मेजॉरिटी जितने भी दुकानदार थे और ताजिर थे वो कराची चैम्बर से रजिस्टर्ड थे और उन्होंने मुतालबा किया कि 4 रुकनी कमेटी बनाई थी और वजीर आजम जो है वो यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं उनका मुआवजा दें। अब से कुछ देर के बाद जो है वो हमारे जराया में कंफर्म करते हैं कि कराची चैम्बर का और गुल प्लाजा का जो एक वक्त है मार्केट का ताजिरों का, वो जो है वो इस्लामाबाद रवाना हो रहा है, जहाँ पे फेडरेशन के जो ताजिर हैं वो भी जो है वो इस्लामाबाद में कल ज्वाइन करेंगे और मुतवक्को है कि जी कल वो वजीर तिजारत, वफाकी वजीर तिजारत और वजीर आजम से भी जो है वो मुलाकात करें और जो कराची में होने वाला ये सबसे बड़ा सानिया है ताजिरों के हवाले से, उस हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी और कंपनसेशन जो है वो मांगा जाएगा, क्योंकि ताजिर जो है वो हर बार यही कहते हैं और काफी गुस्से में थे कि हमारे पास जो सहूलियात है खासतौर पर रेस्क्यू सर्विसेज की वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से आज गुल प्लाजा की तकरीबन 1200 से ज्यादा मार्केट्स जो है जो दुकानें हैं वो जलकर खाकसर हो गई हैं और पूरा जो प्लाजा है कमिश्नर कराची के मुताबिक 80 to 90% जो है वो बिल्कुल डेमोलिश हो गया है और इसके बाद ये डेमोलिशन का काम उनका ये कहना है कि ये कई दिनों तक जो है वो चल सकता है और उसके बाद इसकी रिपोर्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी को पेश की जाएगी। लेकिन हमारे जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि कराची चैम्बर का एक वक्त जो है वो अब से कुछ देर के बाद जो है वो इस्लामाबाद रवाना होगा, जिसमें गुल प्लाजा के ताजिर भी शामिल होंगे और इस सारी सूरत हाल के हवाले से जो है वो वजीर जो हुकूमती हुक्काम हैं उनको जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका यासर। आतिशज़दगी के वाक़े पर गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर कासिम ने कहा है कि माली नुकसान से ज्यादा जानी नुकसान पर अफसोस हुआ है, जिसका अजाला नामुमकिन है। फायर ब्रिगेड के अमले के पास पानी और सामान की बार बार किल्लत से आग पर काबू पाने में मजीद ताखीर हुई। 200 से 250 लोगों को हमने कम से कम रैम से उस जगह से निकाला, मगर रेस्क्यू की टीम की तरफ से कोई अमल नहीं था। इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मास्क लगा के, कोई आला लगा के अंदर जा सके, किसी को बाहर ला सके। अभी तक भी इनका रास्ता नहीं बना। हालांकि 26 इंटर एग्जिट गेट है हमारे पास, 26। ऐसा नहीं कि वन साइड आना वन साइड जाना प्रॉब्लम हो के नहीं जा सकते हैं। 26 गेट्स हैं। इसके अलावा पूरे गुल प्लाजा के राउंड अबाउट तकरीबन 12 जो है ना वो वेंटिलेशन ग्रिल्स हैं, आपको नजर आ रही होंगी, मगर फिर भी आग पे काबू नहीं पा सक रहे, कर नहीं सक रहे। आग लगने के 1.5 घंटे बाद की गाड़ी पहुंची है। 1.5 घंटे तक लड़ते रहे, उलझते रहे, लोगों को निकालते रहे
अब ऑब्वियस सीधी सी बात है कि अगर किसी की दुकान पे आग लगी है तो वो अपना माल जलते हुए देखेगा, कोशिश करेगा यार मैं कुछ करूं, मैं कैसे छोड़ के भागूं। लोगों को दुकानें छुड़वा के भगाया है, निकाला है बाहर के बाहर जाए, या माल की तो भरपाई भी हो जाएगी, सब करेगी गवर्नमेंट, देगी, सारी चीजें हो जाएंगी, मगर जान को कौन देगा? किसी माँ का अगर बच्चा गया उसको कौन करेगा? मारूफ ताजिर रहनुमा सदर टिम्बर मार्केट एसोसिएशन शर्जील गोपलानी ने कहा है कि अगर फायर ब्रिगेड के पास जदीद आलात होते तो गुल प्लाजा में लगी आग बहुत पहले काबू पाई जा सकती थी। ताजिर बरादरी गुज़िश्ता कई सालों से फायर ब्रिगेड को दस्तयाब वसाइल पर आवाज उठाती आ रही है। सानिया गुल प्लाजा में जो हमारे ताजिर भाइयों का नुकसान हुआ है उनसे ताज़ियत करता हूँ। जो हमारे भाई शहीद हुए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। साथ साथ आज के सानिया में फायर ब्रिगेड की कमजोरी नजर आई। फायर ब्रिगेड के जवानों ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन बैकअप में जो पानी और जिस तरीके से इनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे वो ना होने की वजह से ये सानिया बढ़ गया। अगर फायर ब्रिगेड के पास जदीद आलात होते और फायर ब्रिगेड के पास पानी का बैकअप होता तो ये आग इतनी शदीद नहीं होती। और ये हर दफा हमें ये कहना पड़ता है कि कराची की जो आबादी है उसके हिसाब से फायर ब्रिगेड के टेंडर्स भी कम है, फायर ब्रिगेड के जवान भी कम है और फायर ब्रिगेड का बैकअप भी इतना नहीं है। इस वक्त मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूं, लेकिन मुझे वहां से बताया गया अगर फायर ब्रिगेड का पानी वक्त पे पहुंचता रहता तो इतना बड़ा सानिया नहीं होता। चीफ फायर ऑफिसर कराची ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी वाक़े की रिपोर्ट महकमा इत्तलात सिंध को जमा करवा दी है। तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची के मुताबिक रात 10:26 पर गुल प्लाजा में आग लगने की इत्तला मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही सेंट्रल फायर स्टेशन और सदर फायर स्टेशन से 2 फायर टेंडर फौरी तौर पर रवाना किए गए। फायर टेंडर चंद मिनटों में जाए वक़ूआ पर पहुंच गए। बाद में 16 फायर स्टेशन से फायर गाड़ियां रवाना की गईं जो मौके पर पहुंच गईं। वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से भी वाटर टैंकर्स और मतलूबा अमला मौके पर पहुंचा। तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची के मुताबिक आग की शदीद सूरत हाल के बावजूद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की। इसी दौरान फायर फाइटर जवान फुरकान शहीद हो गए। आवामी हुजूम और ट्रैफिक की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिंध के वजीर सईद गनी ने गुल प्लाजा का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डंडे के जोर पर हर चीज नाफिज नहीं कर सकते, लोगों के साथ मिलकर चीजें ठीक करेंगे। जब ये अमनाक सानिया हुआ, वाकया हुआ, उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरी हुकूमती मशीनरी यहाँ पे मौजूद रही है, पूरी रात मौजूद रही है और आप लोग इसको देख भी रहे हैं। जिन इदारों का काम है जो अफसरान को होना चाहिए वो यहाँ मौजूद थे। मेयर कराची शहर में तो मौजूद नहीं है इत्तेफाक से, इसलिए वो नहीं पहुँच सके, रात में नहीं आ सके, लेकिन वो मुसलसल जो है अपने KMC के अफसरान से रबते में रहे, कमिश्नर से रबते में रहे, चीफ मिनिस्टर इनकी रबते में रहे, सारी चीज़ें वो देखते रहे और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, पुलिस के ऑफिसर्स हो, फायर ब्रिगेड का अमला हो, KMC के अफसरान हो, मैं समझता हूँ कि कोई शख्स ऐसा नहीं था कि यहाँ पर मौजूद था, जो यहाँ पर मौजूद थे। जो ह्यूमनली पॉसिबल था, जो काम वो कर सकते थे, जो मुमकिन था उन्होंने किया है। जितनी जानें पहले शुरू में बचाई जा सकती थी, जो मुमकिन थी उन्होंने वो बचाई भी हैं। लेकिन अब ये ज़ाहिर है कि आप खुद देख रहे हैं कि बिल्डिंग इतनी बड़ी है, आग इतनी संगीन है, उसमें ज़ाहिर नुकसान कुछ हुआ है, जिस पर हमें भी अफसोस है। ज़ाहिर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कराची गुल प्लाजा आतिशज़दगी से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस करते हुए लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद में कोई कसर न छोड़ी जाए। सिंध हुकूमत मुतालिका इदारे मुतासरा अफराद और ताजिरों की हर मुमकिन मदद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में गुल प्लाजा में लगी आग की इमदादी कार्रवाइयों में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि फुरकान अली ने अवाम की जान बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। गम की इस घड़ी में फुरकान के खानदान के साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला फुरकान की दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र दे। हादसे में जाबाक होने वाले दीगर अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं।
अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा है कि 60 से ज्यादा अफराद अब भी फंसे हुए हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब 22 घंटे से गायब हैं। मुनिम जफर ने बयान में कहा कि इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम क्यों नहीं होता, NOC किस तरह मिल जाता है। सिंध में तमाम इदारे करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। वाकई की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। उन्होंने मजीद कहा कि ताजिरों का कारोबार तबाह हो चुका है। सिंध हुकूमत बहाली के लिए इकदाम करे, जांबाहक अफराद के लवाहिकीन को इमदाद दे। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत आवाम पर रहम करे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं कि 60 से ज्यादा अफराद अब भी फंसे हुए हैं और मेयर कराची मुर्तजा वहाब 22 घंटे से गायब हैं। सिंध हुकूमत बहाली के लिए इकदाम करे और जांबाहक अफराद के लवाहिकीन को इमदाद दे। सूबाई हुकूमत से उन्होंने कहा कि उन्हें आवाम पर रहम करना चाहिए क्योंकि सिंध में तमाम इदारे करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। वाकई की तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। मुनिम जफर ने अपने बयान में ये भी कहा कि इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम क्यों नहीं होता है, NOC किस तरह से मिल जाता है। ये सब करप्शन का गढ़ बन चुके हैं और इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि ताजिरों का कारोबार तबाह हो चुका है। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कारोबार की बहाली के लिए इकदाम करे और जांबाहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन की इमदाद करे। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत आवाम पर रहम करे।